हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेसन 6 के जैव प्रक्रम के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो प्री बोर्ड हो रहे हैं इसमें आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का लेसन है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है, वे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। बी ऑप्शन है, वे कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं। और ऑप्शन सी है, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देते हैं। और डी ऑप्शन है, वे आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। तो बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देते हैं। ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं वो ये काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देते हैं। इसका आंसर होगा ये सी वाला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। अब पहला है बच्चों मशरूम, हरे पौधे और अमीबा। बी है यीस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंदी। और सी है पैरामीशियम, अमीबा और अमरबेल। और डी है अमरबेल, जू और फीताकृमि। तो इसका बच्चों सेकंड वाले का जो ऑप्शन होगा सही वो है यीस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंदी। ये क्या करते हैं, शरीर से बाहर ही पचाकर अवशोषण कर लेते हैं भोजन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में है सही कथन को चुनिए। इसमें आपको सही ऑप्शन को चुनना है। पहला है, विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। बी है, विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के साथ प्रक्रिया के लिए और सूर्य ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। सी है, विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। ठीक है, और डी है, विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेटों में बदलने में समर्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विषम पोषी जो हैं अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहला है बच्चों ऑप्शन मुख, आमाशय, फिर छोटी आंत, ग्रासिका और बड़ी आंत। ठीक है, और बी है मुख, ग्रासिका, आमाशय, बड़ी आंत और फिर छोटी आंत। सी है मुख, आमाशय, ग्रासिका, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। और डी वाला ऑप्शन है मुख, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका सही क्रम क्या है, किस तरह से हमारे शरीर में ये सब जो अंग होते हैं वो होते हैं। ठीक है, किस तरह से उपस्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही है। पहले मुंह होता है, फिर ग्रासिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, यदि लार माइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है। ए है, प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में घटित होना, स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, वसाओं का वसा अम्ल में और गिल्सोल में विघटित होना। और डी है, विटामिनों का अवशोषण। तो बच्चों इस 5th क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन बी वाला है, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। बच्चों जब हमारे मुंह में लार की कमी होगी ना तो हमें टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्च जो बनता है ना, जो खाने की मिठास होती है वो उसमें कमी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, अमीबा का स्तर निम्नलिखित में से एक उपस्थित के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही ऑप्शन चुनिए। तो यह है पेप्सिन, श्लेष्मा, सी है लारी माइलेज और डी है पितरस। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा बी वाला, श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा इसका सही उत्तर होगा। आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक उपस्थित के कारण सुरक्षित बना रहता है, वो है श्लेष्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है।
तो ऑप्शन ए है आमाशय, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत और डी है ग्रासिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो सही आंसर होगा। बी जो होगा इसका सही आंसर होगा कि आहार नाल में कौन सा भाग पित्तरस प्राप्त करता है, वो होती है छोटी आंत। ठीक है, इस तरह से इसका भी ऑप्शन बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन 8वां है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। ठीक है, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है बच्चों। ऑप्शन ए है जटिल प्रोटीन होते हैं, बी सरल प्रोटीन होते हैं, सी वसा होती है और डी स्टार्च होता है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा, स्टार्च होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है कि इसमें स्टार्च होता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 9 है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। ए है आमाशय, बी है मुख गुहा, सी है बृहदांत्र और डी है छोटी आंत। ठीक है, तो इसका 9वें का ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छोटी आंत। जब अंतिम भाग में भोजन पचता है वो कौन सी भाग होता है, छोटी आंत होती है। प्रश्न नंबर 10 है, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है। पहला, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेटों को। बी है ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीनों को। सी है ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है और डी है ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को। तो बच्चों 10वें क्वेश्चन का जो आपको आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, चूने के पानी से भरी परख नली में मुंह द्वारा फूका जाता है, तब चूने के पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। बच्चों पहला है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है वो जल वाष्प है। देखो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11वें का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा बच्चों, जब हमारे शरीर से वायु निकलती है तो वो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तो निकलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जब हम किसी चीज़ में फूंक मारेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ठीक है, हम ग्रहण क्या करते हैं ऑक्सीजन और निकालते क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, यीस्ट में आव्यवी अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है। तो पहला होता है ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पायरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जमा है ये। बी ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पायरूवेट, कोशिका द्रव और लैक्टिक अम्ल। सी है ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पायरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया और लैक्टिक अम्ल। डी है ग्लूकोज, कोशिका द्रव, पायरूवेट, कोशिका द्रव, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से जो सही क्रम है वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका बच्चों सही क्रम जो होगा वो है डी वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 13 है, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। पहला, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया, पायरूवेट कोशिका द्रव, CO2 जमा H2O जमा ऊर्जा। बी है ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 जमा H2O प्लस ऊर्जा। सी है ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरूवेट, ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 H2O। और डी वाला ऑप्शन है ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरूवेट, ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो इसमें से आपको जो सही कथन है, उपयुक्त कथन है, उसको बताना है कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। डी वाला ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरूवेट, ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला है, अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम
ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर 2 है कोशिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कोशिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कोशिकाओं की वायु में चली जाती है। तीसरा जो है वो है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों कोशिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। तो आपको बताना है कि पहला और चौथा सही है, बी में दूसरा और तीसरा सही है, सी में पहला और तीसरा सही है, या डी में दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी वाला जो होगा वो सही होगा, ये वाला। दूसरा वाला और चौथा वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही है, ये वाला ऑप्शन, दूसरा वाला। ठीक है, और हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है इसमें सही है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों जो ऑप्शन है हमारे ये सही हैं। ठीक, क्या है कोशिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कोशिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है, रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कोशिकाओं की वायु में चली जाती है। ठीक है, और कोशिकाओं के कारण गैसों का विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 15 है अतिश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? पहला है नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़े। बी है नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वसन नली, ग्रसनी और कंठ कोशिकाएं। सी वाला ऑप्शन है कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े। और डी है नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली और फिर कोशिकाएं। तो बच्चों कौन सा जो आपका सही मार्ग है वो आपको बताना है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली और फिर कोशिकाएं। ठीक है, ये जो आपकी क्रम है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है श्वास नली और कंठ में, बी है फेफड़ों की कोशिकाओं में, सी है कोशिकाओं और गले में और डी है गले और कंठ में। तो आपको इसमें बताना है कि हमारे श्वसन का गैसों का विनिमय कहाँ होता है, श्वसन के दौरान सांस लेते वक्त कहाँ गैसों का विनिमय होता है। तो 16वें क्वेश्चन का उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की कोशिकाओं में। जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाते हैं? फेफड़ों की कोशिकाओं में जाता है, इसलिए इसका आंसर ये वाला है। प्रश्न नंबर 17 है हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बायां आलिंग शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रुधिर शरीर प्राप्त करता है, ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि बायां आलिंग फेफड़ों में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। दूसरा है वाया निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि बायां निलय विऑक्सीजनित फेफड़ों को पंप कर देता है। तीसरा जो ऑप्शन है इसका, बाएं आलिंग में से ऑक्सीजन रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। और चौथा ऑप्शन है दायां आलिंग शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। तो ऑप्शन ए है बच्चों, इसमें पहला ही आंसर होगा, बी है इसमें दूसरा होगा, सी में दूसरा और चौथा होगा और डी ऑप्शन में पहला और तीसरा होगा। तो हमारा आंसर जो होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये, इसमें सेकंड वाला पॉइंट भी आएगा। ठीक है, और हमारा फोर्थ वाला पॉइंट भी इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। अब देखते हैं 18वां प्रश्न है, लिखा है संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने को से रोकती है? ऑप्शन ए है हृदय के भीतर स्थित कपाट, बी है निलयों की मोटी पेशीय भित्तियाँ, सी है आलिंदों की पतली भित्तियाँ और डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, हृदय के भीतर स्थित कपाट। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लेबिया, कैमेलियन, सैलमेंडर। बी है हिप्पोकैम्पस, एग्जोस्टिस और एनाबस। सी है हाइला, रना और ड्रैको। और डी है व्हेल, डॉल्फिन और कछुआ। तो बच्चों इसमें से आपको ऑप्शन बताना है किस में पाया जाता है एकल परिसंचरण अर्थात शरीर से होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में केवल एक बार प्रवाहित होना। ठीक है, हृदय में जो रुधिर है, जो हमारा रक्त है, वो सिर्फ एक ही बार जाता है। तो ऐसा किस में है सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 19वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस, एग्जोसिस्टस और एनाबस। ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित केशरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। तो ऑप्शन है पीजीज और एम्फीबिया, और बी है एम्फीबिया और सरीसृप, सी है केवल एम्फीबिया प्राणी, और डी है केवल पीसीज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा बच्चों? 20 वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, केवल पीसीज में। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में लिखा है, धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब से बढ़ता और बहता है, ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंच जाती हैं। अगला है बी वाला, इनकी भित्तियां पतली होती हैं, इनके भीतर कपाट होते हैं, इनमें रुधिर कम दबाव के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। और सी वाला ऑप्शन है, इनकी भित्तियां मोटी प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर कम दबाव के साथ बहता है, ये रुधिर को हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। और डी है, इनकी भित्तियां मोटी तथा प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। तो बच्चों ऑप्शन 21वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं मूत्रनली, मूत्रमार्ग, न्यूरॉन या नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है जल से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या डी ग्लूकोज से। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, जल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, उत्तकों से बाहर जाने वाले रुधिरों में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जल, सी हीमोग्लोबिन और डी ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगेगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, बी जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना बनाए रखनी चाहिए, सी है कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है, डी है ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के साथ लिखा है, डी ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 25th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है। ठीक है, कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती। ठीक है, ये इसमें गलत कथन बताना है, बाकी जो सारे कथन हैं वो सही हैं। ठीक है,
तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला जो कथन है वो गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, स्वपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? पहला है ग्लाइकोजोन, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च और डी है वसा। तो 26वें प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? अब बच्चों प्रकाश संश्लेषण का समीकरण इनमें से बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए 6 CO2 जमा 12 H2O बनता है C6H12O6 जमा 6 O2 प्लस 6 H2O। बी वाला है 6 CO2 प्लस H2O प्लस सूर्य का प्रकाश बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6 H2O। और डी वाला ऑप्शन है 6 CO2 प्लस 12 H2O। सी वाला ऑप्शन है 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश और बनता है C6H12 और बनता है C6H12O6 जमा 6O2 प्लस 6 H2O। और डी वाला ऑप्शन है 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश बनता है 6C H12O6 प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही उत्तर है। ये जो है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का समीकरण ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब 28 देख लेते हैं। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। ए है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बी है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेटों का अपचयन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, डी है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो बच्चों 28 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है जो होगा इसका राइट आंसर होगा कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन नहीं होता, ठीक है। ये सब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होता। प्रश्न नंबर 29 है, लिखा है पौधों में रंध्रों का खुला तथा बंद होना निर्भर करता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन पर, तापमान पर, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर और डी रंध्रों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? पहला है प्रोटीन, दूसरा नाइट्रोजन और नाइट्रेट, तीसरा यूरिया और चौथा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब इसमें भी बच्चों ऑप्शन दिए हैं, या तो आपका ए ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, बी ऑप्शन होगा दूसरा तीसरा, सी होगा तीसरा चौथा और डी होगा पहला और चौथा। तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला सही है, ये वाला दूसरा और तीसरा, यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट और यूरिया, ठीक है। दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन जो है वो सही है इसमें 30वें प्रश्न में। 31वां प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पहला है पेप्सिन, फिर है सेलुलोज, फिर है एमाइलेज और फिर है ट्रिप्सन। तो इसमें ऑप्शन होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है, एमाइलेज, ठीक है। अब 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वें क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है पाइरूवेट को यीस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। दूसरा है वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है और चौथा है किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। इसमें भी बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ये वाले, ठीक है। तो मैं बार बार इसको पढ़ के बताऊंगी नहीं, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है।
तो प्रश्न नंबर 32 में हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। पहला और चौथा जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा, ये वाला और चौथा वाला, ठीक है। या क्या होगा, पायरुवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ वाला होगा किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। प्रश्न नंबर 33 है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसा इस कारण होता है। पहला, पायरुवेट में इथेनॉल में बदलने के कारण, पायरुवेट के ग्लूकोज में बदलने के कारण, सी है ग्लूकोज के पायरुवेट में ना बदलने के कारण, और डी है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। तो बच्चों 33वें प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका डी वाला होगा, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण, ठीक है। ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ज़्यादा जो हम खेल कूद करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, ठीक है, वो इस कारण से होता है। प्रश्न नंबर 34 है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। अब आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 4, इसमें आपको बताना है कि शरीर में मूत्र विसर्जन किस तरीके से होता है, पहले कहाँ होता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सारे दिए हैं। ऑप्शन ए है वक्र, मूत्रनली, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। बी है वक्र, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रनली। सी है वक्र, मूत्रनलियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, और डी है मूत्राशय, वक्र और मूत्रनली, मूत्रमार्ग। तो बच्चों ऑप्शन इसका होगा 34वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन होगा, पहले वक्र, फिर मूत्रनलियाँ, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग में जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो ऑप्शन ए है कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों 35वें प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपको इस लेसन के 35 प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन दिए हैं पर वो थोड़े लघु उत्तर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इन्हें अभी नहीं करवा रही हूँ। अभी आपके लिए ये 35 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।